अश्लीलता के प्रतीक हैं पवन सिंह। चोली के भीतर क्या है, तो कुछ दिन चर्चा हुई देश में। ये पवन सिंह ने बंगाल में जो गाया कि बंगाली माल क्या क्या अश्लील गीत का ये प्रचारक है, इसलिए थोड़ा चर्चा है। युवा पीढ़ी पवन सिंह को कह रहे हैं पवन सिंह तो हवा चलाएंगे, हवा चले जाएंगे। कुछ अश्लील गीत गाए थे बंगाली औरतों पर, इसलिए वहाँ से भाग करके ये स्वतंत्र रूप से यहाँ लड़ रहे हैं। इनको तो कोई यहाँ पर अभी अस्तित्व नहीं है। पवन सिंह का सब क्षेत्र है, पवन सिंह चुनाव निकाल रहे हैं, लेकिन इनका असर अभी चर्चा में है। चर्चा से वोट नहीं होता है। अभी हमारी मौजूदगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ये विक्रमगंज एरिया है। विक्रमगंज का जस्ट आप आएंगे, विजय चाय स्टॉल मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गोलंबर के पास में ही ये स्टॉल है। यहाँ पे खूब ज़्यादा लोग आते हैं, राजनीति बहस भी लोग करते हैं और चाय पे चर्चा होगा। चाचा लोग इधर बैठे हुए हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह जब से आए हैं तब से ये पूरे देश का हॉट सीट बन चुका है। उन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। काराकाट का आखिरकार क्या मूड है, जब पवन सिंह का निर्दलीय मूड बना है तो आखिरकार काराकाट लोकसभा की जनताओं का क्या मूड है। चाचा क्या नाम हुआ? जगनारायण सिंह यादव। हाँ, इस बार क्या मूड है, किधर वोट जाने वाला है आपका? मूड जो देश का मूड है वही विक्रमगंज काराकाट का मूड है। अच्छा, देश का मूड मोदी के पक्ष में है और इस देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए देश का मूड काराकाट का मूड है। इस बार पवन सिंह आए हैं, पवन सिंह का कोई हवा नहीं है क्या? पवन सिंह का मतलब होता है हवा। तो एनडीए का जो नेता है और एनडीए गठबंधन है वो पहाड़ है, तो पवन माने हवा होता है और हवा पहाड़ से टकराता है तो पहाड़ कभी गिरता नहीं है। पहाड़ से टकरा के हवा वापस हो जाता है। तो पवन सिंह इस पहाड़ से टकराने आए हैं एनडीए गठबंधन से, तो हवा की तरह लौट जाएंगे। पवन सिंह का असर चुनाव आते आते कोई दिखने में नहीं आएगा। और नाच बाजा और फिल्म में रहने से ये जो थोड़ा चर्चा हो जाती है, अब उन्होंने गाना गाया कि चोली के भीतर क्या है, तो कुछ दिन चर्चा हुई देश में। तो यही सब चर्चा का विषय है। ये गाना हमने कभी नहीं सुना पवन सिंह जी का। ये भीतर कौन किसका गाना है पता करो। पवन सिंह का नहीं है, ये तो हिंदी गाने हैं, बॉलीवुड के गाने हैं। अरे भाई, ये पवन सिंह ने बंगाल में जो गाया कि बंगाली माल क्या क्या ये लोग अश्लील गीत का ये प्रचारक है, इसलिए थोड़ा चर्चा है। अश्लीलता के प्रतीक हैं पवन सिंह और ये पवन हवा है और हवा जो है पहाड़ से टकरा करके एनडीए गठबंधन से पुनः वापस हो जाएगा। हवा से कभी पहाड़ गिरता नहीं है। बीजेपी ने ही ठुकराया है। 10 वर्षों से वो सिपाही के रूप में पवन सिंह काम कर रहे थे, टिकट नहीं दिए हैं तो शायद लड़ रहे हैं। तो भाई बहुत सिपाही को टिकट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि दल में 40 ही सीट है और गठबंधन में उसको 17 सीट मिला और बगल में आर.के. सिंह राजपूत जाति के उम्मीदवार हैं, तो इनको कैसे बगल में वो सुशील सिंह राजपूत जाति के उम्मीदवार हैं भाजपा के, तो लगातार एक जाति का यदि उम्मीदवार खड़ा कर देगी भाजपा तो उसका सत्यानाश न हो जाएगा। तो इसलिए जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण को देखना भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि इनको सीट यहाँ नहीं दे सकती थी। इनको सीट आसनसोल में दिया तो वहाँ कुछ अश्लील गीत गाए थे बंगाली औरतों पर, इसलिए वहाँ से भाग करके ये स्वतंत्र रूप से यहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन इनका असर अभी चर्चा में है। चर्चा से वोट नहीं होता है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पिछले बार रहे हैं यहाँ के सांसद, क्या काम हुआ है काराकाट में? पिछले बार नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बार रहे थे। अच्छा, महाबली सिंह थे उससे पहले? महाबली सिंह थे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर थे और शिक्षा राज्य मंत्री थे। तो इनकी उपलब्धि है कि इस इलाके में रोहतास में 2 सेंट्रल स्कूल खुलवाया। एक डिहरी में सेंट्रल स्कूल खुला, केंद्रीय विद्यालय, और एक सासाराम में। तो शिक्षा में और पार्लियामेंट का मेंबर का काम गली नली बनाना नहीं है और रोज़ रोज़ दरवाजे पर दस्तक देना काम नहीं है। आप बताइए, मुखिया लोग तो रोज़ गांव में रहता है, मुखिया तो कहीं बाहर नहीं जाता है, तो चुनाव कैसे हार जाता है? ये तर्क जो लोग दे रहे हैं कि फल्ला यहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं उम्मीदवार आया, तो पार्लियामेंट का मेंबर 9 महीना तो हाउस में रहता है। दिल्ली की लोकसभा करीब करीब 8-9 महीना सदन जो है कंटिन्यूटी में रहता है, उसकी कमेटी होती है। तो बातों को नहीं समझने से पार्लियामेंट के मेंबर को अपने गांव में घुमाना चाहता है। पार्लियामेंट का मेंबर कोई भी बनेगा। हाँ, सही बात है। हमने भी कई लोगों से बात किया कल शाम को, तो सभी ने कहा कि हम एक बार भी गांव में आते ही नहीं है। तो इनसे पूछिए कि पार्लियामेंट का मेंबर 9 महीना हाउस में रहता है, उसमें कमेटी का टूर रहता है, तो पार्लियामेंट के मेंबर तो 8-9 महीना उसको काम रहता है। हाउस कितना दिन चलता है? हाउस 3-6 महीना चलता है।
तो गांव के लोगों को पता नहीं है संवैधानिक ढांचा और पार्लियामेंट का फंक्शन नहीं जानते हैं, तो पूछते गांव में नहीं आया। तो गांव में तो मुखिया रहता है, तो मुखिया कैसे हार जाता है? तो गांव में रहने पर तो चुनाव नहीं हारना चाहिए। तो इसलिए आने जाने का जो तर्क है वो अज्ञानता में ही तर्क दे रहे हैं। मुखिया लोग हर गांव में रहता है और चुनाव हार जाता है। तो पार्लियामेंट का मेंबर का जो भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन करना किसी एमपी का काम है, चाहे पवन सिंह बने चाहे कोई बने। तो इसलिए ये सब जो अज्ञानता में लोग बोल रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए इधर बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष सिंह यादव। किधर इस बार मूड है? मूड तो अभी लोग नहीं बना पाए हैं। युवा पीढ़ी पवन सिंह को कह रहे हैं, जो एनडीए के मेंबर हैं वो मोदी को जिता रहे हैं, और जो आरजेडी समर्पित हैं, मालिक कैंडिडेट हैं, वो उनको जिता रहे हैं। अभी जनता भी मूड क्लियर नहीं कर पाई है, लेकिन बच्चों का जो उत्साह है, जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से ही देश का परिवर्तन होता है। बूढ़ों लोगों से जैसे कल इलेक्शन हुआ है तो 33% 37% ही वोट पड़ा है। ये वोट युवाओं का है। अगर युवा पीढ़ी चाहेगा तो यहाँ के जो दो प्रत्याशी हैं उनका परिवर्तन कर सकता है। अभी कोई डिक्लियर नहीं है। पवन सिंह क्या लगता है कि आकर आएंगे वो, भले वो फिल्म स्टार हैं, क्या वो राजनीति में पहली बार एंट्री कर रहे हैं, तो राजनीति कर पाएंगे? देखिए, पवन सिंह अभी निर्दलीय आए हैं, ठीक है। बाकी जितने भी स्टार हैं वो किसी सिंबल पे ही चुनाव जीते हैं, अपना कोई बेस नहीं उन लोगों का। अगर पवन सिंह को यहाँ युवा पीढ़ी सपोर्ट फुल फेज में करते हैं हर जाति का, तभी क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। मुश्किल हो जाएगा। हाँ। चलिए इधर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम नाम हुआ। काराकाट लोकसभा से ही हैं आप? बेशक हम यहीं से हैं, विक्रम शहर से हैं। किधर इस बार आपका जाने की तैयारी है? क्योंकि बहुत सारा इस बीच में पवन सिंह आ रहे हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं। खूब ज़्यादा मतलब इसमें बड़ी हॉट सीट बन गया है ये पूरे काराकाट लोकसभा। पवन सिंह जब से आए, क्या सपोर्ट रहेगा, किधर रहेगा? हम लोग नीतीश कुमार के मानने वाले हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वोट जाएगा। आप लोग नीतीश कुमार जी के वोट? जी जी जी। एनडीए समर्थित लोग जो भी आएंगे उनको दिया जाएगा। जी। चलिए इधर भी चाचा है, जरा उठिए। इधर बुजुर्ग हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ? राम प्रसाद सिंह। इस बार लोकसभा चुनाव में किधर मूड है आपका, किधर देंगे? हाँ, इस बार लोकसभा चुनाव में किधर देंगे? अभी कोई निश्चित नहीं है। कोई निश्चित नहीं है? जी नहीं। अच्छा, अब हटाइए। चलिए चाचा गुस्सा हो रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार श्रीवास्तव। शंभू कुमार श्रीवास्तव। इस बार पवन सिंह जी आ रहे हैं, क्या लगता है पवन सिंह जी का वोट मिलेगा क्या? ये ओपन प्लेटफॉर्म है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए भैया किधर जा रहे हैं, बोलिए। चलिए और इधर भी देखिए। इधर चाचा क्या नाम हुआ? पवन सिंह। किधर इस बार मूड है आपका? हम लोग इंडिया गठबंधन हो रहे। इंडिया गठबंधन। राजाराम कुशवाहा। राजाराम कुशवाहा जी को देंगे? हाँ हाँ। पवन सिंह को नहीं देंगे? न, पवन सिंह तो हवा को चलाएंगे, हवा तक चले जाएंगे। अच्छा, इनको तो कोई यहाँ पर अभी अस्तित्व नहीं है। नहीं है। और यहाँ राजा क्या है, इसका तो पत्ते साफ है। हाँ। मतलब आप लोग इंडिया गठबंधन से हैं। कई लोग उधर कह रहे हैं कि बीजेपी का हवा है। बीजेपी ठीक, वो लोग कहें कि बीजेपी का हवा नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन का हवा है। इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन पूरे बिहार में जो है ना निकल रहा है। हाँ, 400 निकलेगा। पवन सिंह हवा रुका था, ये पवन सिंह हवा चल रहा रुका था। ये केहू के कुछ बोलला में बा। हाँ, ये केहू के कुछ बोलला में बा। पवन सिंह ये चुनाव निकाल रहा बा। पवन सिंह का कोई ये नहीं है? पवन सिंह का सब क्षेत्र है, पवन सिंह चुनाव निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं पवन सिंह? जी। कोई आप दे रहे हैं पवन सिंह को? जी। अच्छा, काहे पवन सिंह चुन रहे हैं आप? इसलिए कि यहाँ जब से 18 यह क्षेत्र है, ये तपेश्वर सिंह अवधेश सिंह का क्षेत्र है। जब से अजीत सिंह के बाद यहाँ ये लोग आए हैं, 18 साल के बाद कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग पवन सिंह का वोट दे रहे हैं। पवन सिंह आएंगे, नया व्यक्ति हैं, जरूर कुछ विकास करेंगे। ये तो बात नहीं है कि जीत कर जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, बुरा हो चाहे भला हो, कुछ विकास करेंगे। पवन सिंह नेता एक पे कोई नेता बनता है, कोई जीतता है तभी नेता बनता है। अभी जीत जाएंगे तो नेता हो जाएंगे। क्या पिछले बार महाबली सिंह थे, ये काम किए हैं काराकाट? कुछ नहीं काम किया? कुछ नहीं, ना महाबली सिंह है ना उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा।
मतलब पवन सिंह पे इस बार आप विश्वास जताएं? जी पवन सब वोटों में पवन सिंह का है, लोग बोल रहे हैं अटपट, लेकिन सब टोटल वोट पवन सिंह का। इधर तो बोल रहे हैं बीजेपी का, इधर बोले इंडिया गठबंधन का। वो बीजेपी का कैडर है। हाँ। हाँ इसलिए बोल रहे हैं हम पवन सिंह का हैं, पवन सिंह का यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ पवन सिंह जब चल दिया है पवन तो पहाड़ को फाड़ कर पार हो जाएगा, कोई रोके दिया पवन तो रोकी कौन? कौन। और जब चल दिया है पवन तो रोकेगा कोई कोई गाना याद है पवन सिंह जी का? ना, कोई नहीं ना, सुनते हैं पवन सिंह? ना हम गाना ज़्यादा सुनी बजा ना, गाना नहीं सुनते पवन सिंह? ना हम गाना उन्हें ना सुनी, कोई एक आध गाना ना गाना उन्हें ना सुनी, सुना दीजिए, सुना दिए चाचा, सब लोग कह रहे हैं। ना हम ना सुनी को चाचा गाते हैं कि नहीं गाना? हाँ गाना गाते गाना गाते हैं। हैं? हाँ टीका किया देख रहे हैं। ना जी ला बचा गाना नहीं गाते हैं, ना झूठ खाए उन्हें मैं झूठ कौन सा एक दो को नाम बता दीजिए पवन सिंह के गाने का। क्या बोल रहा है? अरे भजन गाते हैं मायू पर गाओ है वो। पवन सिंह जी का नहीं बेचारे भजन गाते हैं माई और भगवान के नाम पर भजन गाते हैं, उनका भजन बड़ी निक लगता है बुझाइए। गा दीजिए भजन ही गा। याद नहीं था गा दीजिए। चलिए चाचा थोड़ा सा शर्मा रहे हैं और चाचा शर्माने के कारण गा नहीं रहे हैं, तो ये सारा मूड रहा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र का। कई लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह, कई लोग कह रहे हैं बीजेपी, कई लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से जो राजा राम कुशवाहा जी हैं उनका भी। तो आप लोग का क्या राय है कमेंट में बताएंगे, और पवन सिंह के लिए जो लोग सोचते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।